नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के उस सबसे पवित्र छोर पर जहां आस्था का समंदर धरती से मिलता है। एक ऐसा धाम जहां आप सोचिए खुद भगवान ने भगवान की पूजा की। तो चलिए इस दिव्य रहस्य को आज साथ मिलकर समझते हैं। जी हाँ, ये वही पावन भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर विजय पाने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा की थी। और बस यहीं से इस धाम की कहानी हमेशा हमेशा के लिए रामायण के महाकाव्य से जुड़ जाती है। देखिए, हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम पवित्र आह्वान से शुरू करेंगे, फिर धाम का परिचय, इसकी पौराणिक कथा, इसकी शानदार वास्तुकला और आध्यात्मिक अनुभव को समझते हुए हम यात्रा के पूर्णता तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं और जानते हैं कि रामेश्वरम का ये पवित्र बुलावा, ये आवाहन इतना शक्तिशाली क्यों है। पता है, एक बहुत गहरी मान्यता है कि मोक्ष की नगरी काशी की तीर्थयात्रा भी तब तक अधूरी है जब तक आप रामेश्वरम में आकर शीश न नवा लें। और यही वो विश्वास है जो इस धाम को हर हिंदू तीर्थयात्री के सफर का एक जरूरी हिस्सा बना देता है। अच्छा, अब जरा ये जानते हैं कि ये धाम कहाँ स्थित है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। जरा कल्पना कीजिए, तमिलनाडु के तट पर चारों तरफ से समंदर की लहरों से घिरा हुआ एक टापू, और उस पर बना है ये भव्य रामेश्वरम मंदिर। आप देखिए, ये न सिर्फ हमारे पवित्र 4 धामों में से एक यानी दक्षिणी धाम है, बल्कि ये भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। मतलब ये जो दोहरा आध्यात्मिक संगम है ना, यही इसे अतुल्य बनाता है। और इस पवित्र द्वीप तक पहुंचना भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये है मशहूर पंबन ब्रिज, जो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। ये पुल आप समझिए सिर्फ लोहा और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि ये मुख्य भूमि को भगवान के धाम से जोड़ने वाला एक आस्था का सेतु है। तो अब हम उतरते हैं इस जगह के दिल में, यानी वो प्राचीन कथा जो इसे इतना पवित्र बनाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि रावण, जो एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, उसके वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने शिव पूजा का संकल्प लिया। उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को हिमालय से एक पवित्र लिंगम लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो गई। शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया। श्री राम ने बड़े भाव से उसी रेत के लिंगम की पूजा की, जो आज रामनाथ स्वामी के रूप में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हैं। अरे, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माना जाता है कि इसी पवित्र तट से वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए उस अद्भुत राम सेतु को बनाना शुरू किया था। वो सेतु जिसका हर पत्थर आज भी राम नाम की शक्ति की गवाही देता है। सच कहूं तो ये भूमि हमें हर कदम पर त्रेता युग में वापस ले जाती है। पौराणिक कथाओं की गलियों से निकलकर अब चलते हैं उस भव्य सच्चाई की ओर जिसे इंसानी हाथों ने एक आकार दिया है। मंदिर की यह हैरान कर देने वाली वास्तुकला। आज हम जो ये विशाल मंदिर देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत एक साधारण सी घास फूस की झोपड़ी से हुई थी। फिर सदियों तक श्रीलंका के राजा पराक्रमाबाहु से लेकर रामनाड़ के वीर सेतुपति शासकों तक न जाने कितने राजवंशों ने अपनी भक्ति और अपनी दौलत से इसे सींचा और इसे वो भव्य रूप दिया जो आज हमारे सामने खड़ा है। अब एक संख्या पर ध्यान दीजिए, 1212। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये इस मंदिर की आत्मा में बसी भव्यता का प्रतीक है। वो 1212 नक्काशीदार खंबे मिलकर बनाते हैं दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा। लगभग 195 मीटर तक फैला हुआ ये कॉरिडोर द्रविड़ वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जो देखने वालों को बस हैरान कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, आसमान को छूते मंदिर के गोपुरम और विशाल नक्काशीदार मंडपम सब द्रविड़ शिल्पकला की बेहतरीन कहानी कहते हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर खंबा सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, बल्कि भक्ति और कला का एक जीता जागता संगम है। वास्तुकला की इस भव्यता से आगे बढ़कर अब उस आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करते हैं जो एक तीर्थयात्री यहाँ आकर पाता है। हर तीर्थयात्री के मन में एक सवाल तो जरूर होता है कि इस पवित्र भूमि पर आखिर पापों से मुक्ति मिलती कैसे है। तो इसका जवाब छिपा है शुद्धि की एक बहुत ही अनोखी और पवित्र प्रक्रिया में। यात्रा शुरू होती है समंदर में, जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं, वहां एक पाप नाशक डुबकी से। इसके बाद भक्त मंदिर के अंदर बने 22 पवित्र कुंडों, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है, उनके दिव्य जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि हर तीर्थम का जल एक अलग फल देता है
और यही वो अनुष्ठान है जो आत्मा को साफ करके पापों से मुक्ति का रास्ता खोलता है। और यहीं रामेश्वरम की सबसे बड़ी महिमा सामने आती है। ये शैव और वैष्णव परंपराओं का एक अद्भुत महासंगम है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये धार्मिक एकता और सद्भाव का इससे बड़ा प्रतीक और क्या हो सकता है ना? और यही बात इस मंदिर को हर संप्रदाय के लिए पूजनीय बना देती है। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो इस तीर्थ के पूरे महत्व को एक साथ समेट देता है। वैसे अगर कोई इस दिव्य यात्रा पर आने की सोच रहा है तो अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है, जब मौसम प्रार्थना और दर्शन के लिए काफी सुखद रहता है। और अंत में यही कहा जाता है कि श्री रामेश्वरम धाम के दर्शन के साथ ही एक भक्त की 4 धाम यात्रा संपूर्ण हो जाती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था का वो महासागर है जहां हरि और हर एक हो जाते हैं और हर भक्त को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। जय श्री राम। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।